एक दृष्टि है तो देवगति में जाएंगे, क्योंकि पढ़ते हो ना 6 डाला में है, प्रथम नरक बिन सट भू ज्योतिष वान भवन सड नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक। याद है वही लाइन है, हिंदी में ये पढ़ लो, संस्कृत में ये पढ़ लो। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रिंच नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल वर्गताल पायुर दरिद्रताम च व्रजंति नव्यतिका। इसलिए पंचम काल में जन्म से तो नहीं है। इसीलिए महावीर का सूत्र क्या है, व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। तो जिसने श्रद्धा कर ली, सेवा कर ली, जाप कर लिया, दुश्मनी छोड़ दी, परिणाम निर्मल हो गए, समाधि की भावना है, सही में जीवन है, तो इस भाव में सम्यक दृष्टि हो गया, वैमानिक देव में चला गया। कौन से में चला गया? वैमानिक देव में चला जाएगा। इसीलिए पंचम काल में ये कामना नहीं करते हैं कि हे प्रभु मुझे यहाँ से विदेश क्षेत्र मिल जाए, ये कामना नहीं करते। विदेश क्षेत्र में जाने की कल्पना नहीं करते। क्यों? क्योंकि मनुष्य से मनुष्य बनने वाला नियम से मिथ्या दृष्टि होता है, और मिथ्या दृष्टि बनने की कामना करनी नहीं चाहिए। हाँ, स्वर्ग में है, वहाँ से अगर बनते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मनुष्य से मनुष्य बनना मना है। वो तो सम्यक दृष्टि है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, तीर्थंकर सम्यक दृष्टि। हाँ नहीं, वो स्वर्ग से आते हैं, मनुष्य से मनुष्य नहीं बनते, वो तो स्वर्ग से आते हैं। स्वर्ग से आए और नरक से आए सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। अब जैसे आगामी तीर्थंकर कहाँ से आएंगे? नरक से आएंगे। वो नियम से क्या होंगे? सोच लो आप। इसीलिए आज भी हम लोग क्या कर लेते हैं, उनकी भाभी तीर्थंकर पड़े कहाँ पर हैं, पड़े कहाँ पर हैं, सोच लो। आपसे अच्छे वो हैं। कितना मतलब शास्त्र देखो कहाँ से कहाँ पूजा करवाता है। ज़्यादा गूंज कर दे, साफ आवाज रखो जैसे रखो। तो पीछे स्पीकर क्या है? खाली डिब्बा है क्या? खाली डिब्बा है? नहीं, आवाज़ तो पूरी, वहाँ भी सब में आवाज़ होगी। खाली मैं धीमा हूँ, बाकी सब तो तेज है। कोई बात नहीं, वो गूंजे नहीं, फिर साफ नहीं आती आवाज़ साफ नहीं आती। हाँ, वो साफ नहीं आती फिर। जैनाचार और श्रावकाचार, जैनियों के आचरण क्या क्या होने चाहिए, जो शास्त्रों में है वही बस थोड़ा सा वर्तमान चीज़ों को जोड़ करके लिख दिया। 72 श्रावकाचार के 72 श्लोक और श्रवणाचार के 72। जब मनसापूर्ण महावीर स्वामी में था तब जब भी खाली बैठे रहते कुछ ना कुछ चलता रहता था, तब लिखा 72 श्लोक। तो जैनी कैसे हो? क्योंकि जैनाचार, पुराने श्रावकाचार में तो कई चीज़ें आ गई। उस समय के कठिन श्रावकाचार थे, फिर धीरे से थोड़ा बदला और सरल आया, फिर थोड़ा बदला और सरल आया। पहले के 8 मूल गुण कितने कठिन थे, फिर दूसरे 8 मूल गुण कितने सरल हो गए, और तीसरे 8 मूल गुण और सरल हो गए। 5 उदंबर फल 3 मकार का। तो जैसा जैसा काल विकृत होता चला गया है, वैसे वैसे समाज को संभालने के लिए नियम बना दिए जाते हैं। अब 8 मूल गुण क्या हो जाएंगे? भैया बाजार की वस्तु मत खा, पैकेट मत खा, क्योंकि अब उदंबर फल तो जानते ही नहीं कोई है? दिखते नहीं है। केवल अभी अगर प्रचार ज्यादा कर दिया तो अंजीर का कर दिया, अंजीर का ज्यादा कर दिया प्रचार, जबकि वो भी बड़े पीपल उम्र पाकर कटोमर अंजूर की सब, बाकी तो सब जानते हैं। तो बस कहने का मतलब इतना ही, कैसे भी रहो धर्म से लगे रहो बस, बाकी चीजें तो लफड़े हैं। चलो और कुछ बता दिया, कल परसों बता दिया था ना। सब संबर भी निर्जरा भी, भीतर से बाहर निकालना,
निज में ठहर जरा निर्जरा। बिना मतलब के जो निर्जरा होती है अविपाक, और मतलब से जो होती है वो सविपाक। जैसे भाव सहित प्रवचन सुनने आ गए, पूजा करने आ गए मन से, तो ये कौन सी निर्जरा है? सविपाक। क्या करें, अब चालू हो गए महाराज, बीच में उठ के जा नहीं सकते, इसलिए बैठे रहो और 9:30 तक, ये अकाम निर्जरा। अब क्या करें? तो जो काम मजबूरी में हो वो अकाम निर्जरा, और जो काम उत्साह में, श्रद्धा में, भक्ति में हो वो सकाम निर्जरा। बस और कुछ थोड़ी ना। तो दोनों चीजें। ऑफिस में चले जाते तो बिना मन के भी ड्यूटी देनी पड़ती है, तनख्वाह तो मिलती है ना, और मन से दो तो प्रगति होती है। मजबूरी है, तो कई काम मजबूरी में करते हैं ना। अब क्या करें, कई काम करने पड़ जाता है। अब महाराज जी हैं तो कई काम करने पड़ जाएंगे, भगवान है, मंदिर है तो कई काम करने पड़ जाते हैं, पूजा करना। अब क्या करें, ड्यूटी बांध दी, आज इस घर की, आज उस घर की, आज उस घर की। अब जैसे आजकल अभिषेक होते हैं ना, आधे घंटे टाइम खराब करते हैं, लगातार करने नहीं देते, बोलियों में लंबा समय। अब किसी को जाना भी होता तो मजबूरी में खड़ा बेचारा, अब खड़ा तो भगवान के पास, अकाम निर्जरा कर रहा बिना मतलब, मजबूरी। वो कहले करने दोगे नहीं, वो जब तक टेंशन में जी रहा, और जो सामने ठेकेदारी निभा रहा है उसके बारे में बुरे विचार आ रहे हैं। तो ये अकाम निर्जरा। आजकल अकाम निर्जरा ज़्यादा हो रही है। सकाम निर्जरा तो क्या अपना आया, पहले के जीव कितने अच्छे। सकाम निर्जरा आते थे, मंदिर में पूजा किया, भक्ति की, एक भगवान नियुक्त थे, अभिषेक किया, छुट्टी पाया, जयराम जी की। निर्मलता थी। आजकल निर्मलता नहीं है, बहुत बदल गया विचार। जो मैं कह रहा हूँ ना उसको आपको बाद में समझ में आएगी, अभी नहीं आएगी, अभी नहीं आएगी, बाद में आएगी। तो ये धर्म बिल्कुल अलग चीज हो गया। निर्जरा, इसीलिए कहा निर्जरा, अकाम और सकाम। इसीलिए कहते हैं कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रिक में सुरत अंधर। वो भूत प्रेत व्यंतर में चला जाएगा, ज्योतिष में चला जाएगा, जहाँ परेशानी परेशान, क्योंकि परेशान हुआ है। लेकिन भाव तो धर्म के थे, भाव तो धर्म की थे, लेकिन परेशान, उलझनों में चला गया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। ये सब चीजें अकाम निर्जरा। महावीर हर चीज में टाइट करके रखे हैं, वो तो हम लोग इतने हैं ढीला बोला। हाँ हाँ, अरे ल्यूज तो क्या है, बिल्कुल ही ल्यूज है। अब तो फ्यूज होने की देरी है। ये तो बस थोड़ा टिका के रखे हैं, जैसे पुराने जमाने में बल्ब का तार टूट जाता था ना, यूं यूं देख के फिट कर दिया, बोले फिर देख लो जल जाए तो अच्छा है, नहीं तो संसार है। क्या ये संसार है। तिथि है भाई, मरा है उसी का नाम तो पुण्य तिथि। वो बेचारा मरा और तुम क्या मना रहे हो, पुण्य तिथि। अरे मरना कोई पुण्य तिथि है क्या? बिल्कुल पता नहीं कहाँ से चल गई कि मर गया, 1 साल में फिर वो पुण्य तिथि मना लो। अरे पता नहीं भूत प्रेत में गया होगा, याद करोगे तो और परेशान करने आ जाएगा। करो नहीं, ठीक है, 3 दिन 5 दिन 7 दिन तक का एक समय है, अधिकतम 6 महीने का समय है। कितना समय है? कोई जरूरत नहीं है, वो चला गया, जान दो, पता नहीं कौन सी गति में है। बस प्रार्थना कर लिया प्रभु से, सदगति में हो, सम्यक दृष्टि हो, प्रभु के चरण मिले, दुखी न रहे, ठीक है, अपना कर्म लेके आया। पता नहीं बेचारा मरा और कौन सी तिथि बना दी, पुण्य तिथि। अच्छा हुआ चला गया, कम से कम मेरे लिए छोड़ के तो गया। हाँ तो क्या हो गया? देखो कामना तो अच्छी करनी चाहिए। अपने को मालूम है कि खानदान के लोगों ने क्या पाप किया, फिर भी स्वर्गीय बोलेंगे। लेकिन अब शब्द बदल गए हैं, स्मृति शेष। कौन सा शेष आ गया? स्मृति शेष, कि भैया उसकी यादें शेष है। अब यादें क्या है? उसके द्वारा दिया हुआ मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, पैसा, वही स्मृति शेष है। हैं?
अरे कहाँ, वो चले गए, रोज पूजा करते थे। तो बेटा सोचते हैं मेरे पिताजी पूजा करके चले गए तो मैं उस नियम को निभाऊं। दुकान को तो बढ़ाता है, धर्म को बढ़ाता वो? किसका बेटा ऐसा बताओ? बहुत बिरले हैं जिनके पिताजी चले गए और बेटे ने उस नियम को निभाया हो कि मेरे पिताजी चले गए पूजा करते करते, मैं अब उनके नियम को निभाऊंगा। वो चौका लगाते थे मम्मी पापा, मैं लगाऊंगा। वो बिहार कराते थे, मैं कराऊंगा। वो स्वाध्याय करते थे, मैं कराऊंगा नहीं। दुकान है, प्रॉपर्टी बढ़ाएगा। संपत्ति को तो संभाल रहा है, संस्कारों को नहीं संभाल रहा। कहाँ लगाए बेटे, बहुत अच्छे हैं, यादें हैं। कुछ यादें नहीं हैं। आपको लगता है धोखे में याद दिला रहा, मरने के बाद बोले पता लगना नहीं है, मजे लो। कुछ नहीं है। तो बच्चों को संपत्ति के साथ संस्कार दे के जाओ कि मरने के बाद जो क्रिया धार्मिक तुम कर रहे थे, आने वाली पीढ़ी तब तो समझना कि मामला, तब मनाओ पुण्य तिथि कि मैं पुण्यात्मा हूँ, उनकी तिथि मनाऊंगा। अच्छा काम तो कर नहीं रहे, बाकी कब्जे जमा के बैठ गए। बेचारा बोल भी गया होगा कि ये कर देना मंदिर को, अरे वो बोले थे, मैंने थोड़ी ना बोला, वो निपटे। ऐसे तो दुनियादारी है। बहुत बिरले जीव होते हैं जो धर्म के मामले में आगे बढ़ते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, मेरी तो आदत है सब बातें बोल देने की। समझो तो ठीक, नहीं समझो तो देखो कितने जल्दी बोल दिया ठीक। क्या करना बोला, तुम बोलते रहो, हम तो जो करना वही करना। कैसे कैसे लोग हैं। सोचोगे तो आपको लगेगा कि बहुत मन विकृत है। इसीलिए शास्त्रों में दे दिए, वर्तमान के लोग वक्र बुद्धि के, रिजु बुद्धि के लोग अलग ही झलक जाते हैं। वो तिकड़मबाज में, थेरे मेरे में कम पड़ते, अपना भगवान की पूजा के धर्म किया, सेवा करी, परिवार में हंसी खुशी से रहा। क्या हो गया, ज्यादा तो नहीं समझ लिया? तो बोले अब कम से कम मरने के बाद तो सुखी रखे। शांति धारा किसके लिए करना? अपने लिए करो ना, अपने लिए करो, दूसरे के लिए क्या? जाकर के देखो मंदिरों में शांति धारा में भगवान का नाम तो 2 बार आता है और व्यक्ति का नाम 100 बार आता है। 100 रुपए वाले नाम बोले जा रहे, फलाने चंद की स्मृति में, जन्म में, मृत्यु में, शादी में, चर्या में, यात्रा में, फलाना में, डिगाना में, ये वो। और बेचारा नींद ले रहा है। सब कुछ नहीं, सब व्यर्थ की चीजें, सब व्यर्थ की चीजें। कदाचित है तीर्थों पे गया है, बात अलग है। तो रोज का धंधा बना लिया, धंधा ही तो बना लिया, और कुछ थोड़ी ना। सब एक शब्द जरूर बोलते हैं, जैसे कई बार हमारी तरफ से कर रहे हैं, हमारी तरफ से कर रहे हैं, तो वो 500 रुपये दिया जाता है, हमारी तरफ से बोलते हैं, तो उचित है, देना तक तो उचित है, मिल रहा है, समाज को नुकसान क्या है? लेकिन वो खुद करो। देखो आहार के लिए तो मना करते हो कि साधु के नाम पर आहार के लिए चंदा दिया, वो मत दो। तो भगवान के नाम पर चंदा दे दिया, तुम कर रहे हो, खुद करो। जैसे आहार खुद देते हो वैसे ही खुद करो अभिषेक, तो महत्व का है। नहीं तो ये तो विभेद वाली बात हो गई। साधु की चर्या के लिए कोई दान दिया तो नरक पहुंचा रहे, और भगवान के नाम पे चंदा दिया तो प्रॉपर्टी बना रहे, अपनी ट्रस्ट बना रहे, मालकियत जमा रहे। ये तो मूढ़ बुद्धि है ना, मूढ़ बुद्धि नहीं होनी चाहिए। श्रावक पे श्रद्धा जमाओ तो पूरी जमाओ, अधिकार नहीं। फिर सब चीज वही है, फिर आहार में भी वही करो, जनवाणी में भी वही करो। किताब दे दिया, ज्ञान बढ़ जाएगा क्या? बोले नहीं, एक बार कर तो स्वाध्याय, एक बार पूजा कर, एक बार चर्या कर। नियम हर चीज में लागू होगा, देव शास्त्र और गुरु। कुछ चीजों में छूट है, वो अलग चीज है। तो आपको बताते हैं कि चंदा के हार लो तो बोले पाप लगता है, तो चंदा पे केवल अभिषेक दूसरे से करा रहे हो तो पाप ही तो कमा रहा है, वो भी छोड़, बंद कर। बोले भगवान के नाम पे चंदा पुण्य दे रहा है, साधु के नाम पे चंदा नरक पहुंचा रहा है। ये तो शास्त्र की परिभाषा नहीं है, ये केवल खोपड़ी की खुजलाहट है, कुछ नहीं है। भगवान के
सामान्य केवली के 36 तो 8 प्रातिहार घंटे जो होते हैं। हाँ, प्रातिहार सबके होते हैं, नहीं सबके होते हैं, नहीं सबकी खिरती, केवल मूक केवली के नहीं खिरती। किसके नहीं खिरती? मूक केवली के नहीं खिरती। नहीं 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 नहीं, जो भी भगवान की वाणी है वो दिव्य वाणी है, और दिव्य वाणी को ही दिव्य ध्वनि कहा है, क्योंकि उनकी वाणी जो खिल रही है सर्वांग से खिल रही है। किससे खिल रही है? सबके 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 सब केवली के एक ही नियम है, बस छोटी सभा का नाम गंधकुटी और बड़ी सभा का नाम समोसरम। मंदिर में प्रवचन हो गया तो छोटा कार्यक्रम, और पंडाल में हो गया तो बड़ा कार्यक्रम, बात वही है। केवली भगवान ऐसे सुनते नहीं कि आपने पूछा उन्होंने बोला, आपके मन में प्रश्न उठा, अपने आप समाधान हो गया, बस। कई लोग जैसे प्रवचन में बैठते ना, तो बैठने वाले बहुत सारे लोग होते और प्रवचन एक होता है, लेकिन उसी में कई लोगों के प्रश्नों का समाधान अपने आप ही हो जाता है। और कभी कोई प्रश्न कर लिया तो वैसे समाधान हो जाता है। प्रश्न उत्तर की सभा तो गणधर के लिए, हम लोग के लिए है। उसके बाद जो प्रति प्रश्न उठता है तो गणधर उत्तर देते हैं। कौन देते हैं? गणधर। बाकी तो सब वही होता है, एक बार दिव्य ध्वनि खिरी, सारा मामला खत्म। शास्त्रों के ज्ञाता वो श्रुत केवली हैं, और जो 3 लोक के ज्ञाता हैं वो सर्वज्ञ। सर्वज्ञ और श्रुत नहीं नहीं, श्रुत केवली तो हम लोग के जैसे बातें बोलते हैं, जैसे आचार्य भद्रबाहु स्वामी श्रुत केवली, जम्बू स्वामी केवली। ये जो आपको चलने में सहायता देता है उसका नाम धर्म द्रव्य है, और जो रुकने में सहायता देता है उसका नाम अधर्म द्रव्य है। ये धर्म अधर्म अलग है कि भगवान की पूजा करना धर्म और बाहर को मानना अधर्म, वो अलग है। शब्द दिया है धर्म, क्योंकि धर्म का एक अर्थ है स्वभाव, वत्थु सहावो धम्मो। तो जो रुकने में सहकारी है उसका धर्म है, चलने में सहकारी उसका धर्म है। चीज है, मैं बता रहा हूँ ना, जो सहकारी कारण है, जो वस्तु को चलने में सहायता दे उसका नाम धर्म द्रव्य, जो वस्तु को रुकने में सहायता दे उसका नाम अधर्म द्रव्य, जो वस्तु को ठहरने में सहायता दे उसका नाम आकाश धर्म, जो चल फिर रहा है चेतना है वो जीव धर्म, और जो शरीर है या पदार्थ है वो अजीव धर्म, और जो समय बता रहा है वो काल। तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। ये क्या है? 6 द्रव्य हैं। तो द्रव्य अलग चीज है। हम लोग आकाश में तो बैठे, आकाश मतलब खाली स्थान, स्पेस। अगर आकाश नहीं होता तो हम कहाँ बैठते? हाँ तो खुद है ना, तो उसी में तो हम सहयोगी बना ना, वो सहयोगी है। तो हम लोग तो वैसे ही आकाश में चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं? आकाश अगर नहीं होता तो कहाँ रहते? धर्म द्रव्य चला रहा है, आकाश धर्म सहायता कर रहा है, अधर्म द्रव्य बैठा रहा है। तो वहां तक तो पहुंच जाओ, फिर टेंशन लेना। अभी से ज्यादा टेंशन ले रहे। अब छत के ऊपर जाके क्या करोगे? बढ़िया है, वहीं तक रहो। अम्मा जी बता देगी कौन कौन सा तनुवाद वाले, घनवाद वाले, घनोदधिवाद वाले, वायु के सारे। अम्मा को याद है? देखो तो वही तो अम्मा जी ने बता रही था ना, तो वही तो कह रहे, अम्मा जी बता रही, अपने आप ही बोल रही वो। तो उसको पता लग रहा ना कि जो शब्द आया, कभी कितने सारे शब्द आए तुरंत बताया, तो स्वाध्याय में चीज पता लग जाता है। अब द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय चल रहा है, धम्मा धम्मा कालो चल ही रहा सूत्र है। गई परिणयाण धम्मो, उसमें श्लोक आया कि नहीं? जो चलते हुए जीव को चलने में सहकारी होता है उसका नाम धर्म द्रव्य है। जैसे मछली को चलने के लिए जल सहकारी है, ट्रेन को चलने के लिए पटरी
सहकारी है। गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल, करंट सहकारी है। तो ये सहकारी कारण है, सहयोगी। इसीलिए कहा परस्परोपग्रहो जीवानाम तो है ही, अन्य पदार्थ भी सहयोगी है। पुद्गल भी आदमी को सुख दे रहा है। आप देख लो, मीठा खा रहे हो, मीठा पुद्गल है कि नहीं? लेकिन चेतना को स्वाद दे रहा है कि नहीं? और मुर्दे को स्वाद देगा क्या? नहीं। तो ये सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, ये सब किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन अभी तो प्रसंग सहज चर्चा का चल रहा है। तो द्रव्य बहुत अच्छी चीज है। जहाँ सांसारिक जीवन लेना है स्वयं का, वो पदार्थ हो जाएगा। और जहाँ तीन लोक को लेना है वहाँ पे द्रव्य हो जाएगा। जहाँ श्रद्धान करना है वहाँ तत्व हो जाएगा। बस और कुछ नहीं है। जीव नहीं, सब जीव तत्व है और सब जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य भी हो, तत्व भी हो। हाँ, द्रव्य भी हो, तत्व भी हो, पदार्थ भी हो। जब पुण्य पाप कमाने लग गए तो पदार्थ में आ गए, श्रद्धान में आ गए तो तत्व में आ गए, और दुनिया में हो इसलिए द्रव्य में हो। सब वही है, सब उसी में ले लो। पदार्थ ले लो, तत्व ले लो, द्रव्य ले लो। जीव का अस्तित्व सब में है। जीव और पुद्गल मूल में दो है। नहीं, सब द्रव्य है। पुद्गल भी, धर्म भी, अधर्म भी, आकाश भी, काल भी। उसमें जो पुण्य पाप आ गया वो पदार्थ है। डिवाइड कर दिया। अरे 7 तत्व में ही तो 2 जोड़ा है, बस खत्म काम। तो वो जोड़ दिया तो पदार्थ हो गया, कोई अंतर नहीं। हाँ, तो वही जीव क्या कमा रहा है? पुण्य और पाप। तो जो पुण्य पाप में संलग्न है वो पदार्थ हो गया, और जो पुण्य पाप से रहित सिद्धालय में वो क्या हो गया? जीव द्रव्य। लेकिन अभी भी कौन है? वो द्रव्य ही है, लेकिन वो पदार्थ के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? पदार्थ के साथ, पुण्य पाप के साथ जुड़ा हुआ है। जब भगवान बन जाएगा तो पुण्य पाप से भी रहित हो जाएगा। अभी तो केवल पुण्य कमाना, पाप नहीं। अब यहाँ पे ले लिया ना विधान का है। वो जब सर्वज्ञ बन जाता है तब पुण्य कमाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो सब चीज है। लेकिन जब ट्रेन में बैठो तो टिकट क्या है? उपादेय। और जब स्टेशन पर पहुंच जाओ तो वो टिकट क्या है? हेय है। वही टिकट उपादेय है, वही टिकट हेय है। कब उपादेय? यात्रा करना हो और काम पूरा हो जाए तो जब तक हम अरिहंत नहीं बने तब तक पुण्य उपादेय है। और जैसे अरिहंत के बाद भगवान बन जाएंगे पुण्य भी हेय है। पाँव में कांटा चुभ जाए तो सुई क्या है? उपादेय है। उसके बाद भी खोदते रहो, कांटा निकलने के बाद तो हेय हो जाएगा। तो कब हेय है, कब उपादेय है, इतना समझना। तो अभी पुण्य उपादेय है, पाप हेय है, और जीव ध्येय है, पदार्थ ज्ञेय है। तो बस यही सब चीजें हैं। तो हेय, ज्ञेय, ध्येय, उपादेय सब इसी के रूप है। एक बार सब किताब यहाँ रखी है ना, इतने सारे रखी है, देखो सब है यहाँ रखी है। सब यहाँ मंदिर से ले लेना, यहाँ पे सब रखी है। कल्याण मंदिर भी, भक्तामर भी, स्वयंभू 24 भी, कर्म दहन भी। इस किताब में पूरे 10 विधान है। भक्तामर विधान भी है, कल्याण मंदिर भी है, मनसापूर्ण महावीर स्वामी है, नवग्रह जनदेव भी है, स्वयंभू 24 यानी स्वयंभू स्त्रित पे 24 का विधान है, छोटा सा 150 वर्ग का। सम्मेश शिखर विधान भी है, माँ जिनवाणी विधान भी है, 64 रिद्धि विधान भी है, कर्मधान विधान भी है, और आचार्य परमेष्ठी विधान भी है। ये 10 विधान इसी में है। जब भी आपको लगता है, सब एड्रेस लिखा हुआ पीछे, सब है। यही किताब दे दी है, सब छोटी किताब यहाँ पे दे दी है, सबको दे दी है यहाँ पे मंदिर में, अब दे दी है।